जय श्री राम। दोस्तों, देश के इतिहास के सबसे लंबे और विवादित मामलों में से एक है राम जन्मभूमि का इतिहास। प्राचीन है, जो 1528 से लेकर 2024 तक करीब 496 सालों का है। राम जन्मभूमि को इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज की गई है। इसमें 9 नवंबर 2019 का अपना एक अलग महत्व है, जो 5 जज की संवैधानिक इतिहास फैसला सुनाया था। यह फैसला मंदिर के पक्ष में था और इससे हिंदू पक्ष की एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत माना जाता है। 22 जनवरी 2024 को अब भगवान राम अपना भव्य और विशाल मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देश भर की कई जानी मानी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेंगे। तो आइए इससे पहले एक नजर डालें इस पूरे संघर्ष पर कब क्या हुआ था। 1528 दोस्तों, मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने विवादित स्थल पर एक मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया, जो हिंदू समुदाय का दावा था कि ये जगह भगवान राम का जन्म स्थान है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर था। हिंदुओं ने दावा किया कि मस्जिद के गुंबजों में से एक के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। 1853 से 1949 दोस्तों, उस जगह के आसपास सांप्रदायिक दंगे हुए, जहाँ 1853 में मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके बाद 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित क्षेत्र के चारों ओर एक बाट लगा दी, जिससे मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति मिल गई और हिंदुओं को प्रांगण के पास पूजा करने की अनुमति मिल गई। 1949 अयोध्या राम जन्मभूमि पर असल विवाद 23 सितंबर 1949 को शुरू हुआ, जब मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गई। हिंदुओं का दावा था कि भगवान राम वहां स्वयं प्रकट हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियों को तत्काल हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायक ने धार्मिक भावनाओं आहत होने और हिंसा भड़कने के डर से आदेश लागू करने में असमर्थता जताई। 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई, एक विवादित भूमि पर भगवान राम की पूजा की अनुमति मांगी गई और दूसरी मूर्तियां स्थापित करने की अनुमति मांगी गई। 1961 उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर कर विवादित जमीन पर कब्जा करने और मूर्तियां हटाने की मांग की। 1986 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे की याचिका के आधार पर के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी और ढांचे से ताले हटाने का आदेश दिया। 1992 6 दिसंबर 1992 को एक ऐतिहासिक घटना घटी, जब विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के कार्यकर्ताओं समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इसके कारण देशव्यापी सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों लोगों की जान चली गई। 2002 गोडोरा ट्रेन जलाने की घटना हुई, जिसमें हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। इसके बाद गुजरात में दंगे हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निमाही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के बाहर समाधान का आह्वान किया और कई बीजेपी नेताओं पर अपराध साजिश का आरोप लगाया। 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 हफ्ते के भीतर कार्यवाही खत्म करने का आदेश दिया। मध्यस्थता पैनल ने बिना कोई समाधान हासिल किए 2 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू की और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। 2020 25 मार्च 2020 को 28 साल बाद रामलला की मूर्तियों को तंबू के
के फाइबर के मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया और 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह हुआ। 2024 अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, जिस दशकों से चले आ रहे विवादों का अंत हो जाएगा और रामलला की पूजा अर्चना बड़ी धूमधाम के साथ की जाएगी।